सर एक टर्म है बुल एंड कोकोल्ड, तो हाँ, उससे रिलेटेड कोई केस? देखो ऐसे जो है ना लोग ना फिटिशेस होती हैं। ठीक है, लोग अपने बारे में लोग जो है ना अलग अलग तरीके से किंक करके अपनी सेक्सुअल लाइफ को बहुत ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। प्लेजर अलग। हाँ हाँ। और जब खास तौर से मैरिज थोड़ी सी लंबे टाइम की हो जाती है तो और ज़्यादा उसमें मैरिज में वो ऐड करने, स्पाइस ऐड करने के लिए लोग नई नई चीज़ें ट्राई ट्राई करते हैं। सो एंड क्या होता है कि लोग ना फिर फंस भी जाते हैं। राइट, कुछ लोग वाइफ स्वैपिंग में चले जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ये कुकोल्डिंग में चले जाते हैं। राइट, कुछ लोग किसी और तरीके की एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। सो दे गेट इनटू प्लेजर्स, दे गेट इनटू रोल प्लेज, दे गेट इनटू अदर सॉर्ट्स ऑफ गेम्स एंड ऑल। राइट, सो दे स्टार्ट गेटिंग ऑब्सीन एट पब्लिक प्लेसेस। राइट, सो बेसिकली क्या है कि लोग ना अलग अलग तरीके की फिटिशेस ट्राई करते हैं अपने लिए। कुकोल्डिंग इज़ जस्ट वन ऑफ देम। अब इसमें क्या है कि एक केस हमारे पास आया था काफ़ी पहले। इसमें जो था, ये दुबई बेस्ड पर्सन था जिसने हमें कांटेक्ट किया। सो ही परमानेंटली यूज्ड टू स्टे इन दुबई। ही वाज अ परमानेंट रेजिडेंट देयर। तो लेकिन वो इंडिया से थे दोनों, हस्बैंड और वाइफ। उसकी जो वाइफ थी वो भी इंडिया से थी। नाउ ही टोल्ड मी दैट कि नमन सर, हम जो है ना इंडिया में बड़े फ्रीक्वेंटली आते थे। राइट, और हमारा जो था ना, हम लोग काफ़ी जो है ना, वी वर एन एक्सपेरिमेंटिंग कपल। हम लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते थे टू मेक आवर सेक्सुअल लाइफ स्पाइसियर। तो अब हम क्या करते थे कि हमने ना कई बार ऐसे किसी और गर्ल को बुला के थ्रीसम किया। राइट, एंड कभी हमने क्या किया कि किसी बॉय को बुला के थ्रीसम किया। एंड देन एक बार हमने जो है वो एक किसी होटल में जो था, जो उनका बॉय था। ठीक है, सो मेरे होटल के बॉय के साथ हमने किया। और एक बार हमने जो है ना किसी मसाज के लिए बुलाया था, तो हमने उसके साथ किया। राइट, सो कहता है कि लेकिन चलो, वो तो जो पुराने इंसिडेंट्स थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन जो मसाज वाला पर्सन था ना, ये इसके साथ हमारा काफ़ी हॉट हो गया था। एंड आई यूज़ टू लव वॉचिंग देम डू इट। राइट, सो अच्छा, अब क्या होता है कि आदमी ने काम काम कर तो लेता है। ठीक है, लेकिन उसको ना फिर कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हो जाता है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसको ये लगता है कि बिकॉज हर पार्टनर enjoyed at that point of time with that person। ठीक है, तो दैट मीन्स कि शी कैन गो अराउंड विद एनी वन। ठीक है, विदाउट हिज नॉलेज ऑल्सो। तो एक डिस्ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। रिलेशनशिप को ना बड़ा जर्क लगता है इससे। उसको ये लगता है कि मेरी वाइफ अब इंडिया में अकेले जाती है। राइट, कई बार, और मेरे को लेके नहीं जाती। अब उसका और दिमाग में शक भी अब पैदा उसके हो दिमाग गया। में शक पैदा हो गया। ठीक है, अब वो कहता है कि मेरी वाइफ जो है अब अपने पेरेंट्स के घर आ रही है मिलने के लिए। अपने पेरेंट्स से वहाँ पे 15 दिन रहेगी। और ये जो है ना, ये जो जिसने लास्ट टाइम जिसने मसाज किया था और जिसके साथ काफ़ी मैटर हॉट हो गया था, ठीक है, उसके साथ हम एक बार और भी मिले थे दोबारा से। ठीक है, सो लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे ना अपनी वाइफ की आंखों में देख के लगता है दैट शी हैज़ गॉट इमोशंस फॉर हिम। नाउ शी इज़ जो है ना, शी अट्रैक्टेड टू हिम टू मच। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो अपने घर पे जाके मिलेगी ना, घर पे जाकर अपने पेरेंट्स के घर रहेगी, तो उससे ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आप इसको जब ये रहेगी वहाँ पे, तो आप इसको एक बार फॉलो करके देखो। तो मैं कई दिनों तक फॉलो किया, वो उससे नहीं मिली। राइट, बट फाइनली, और जब हमारे लास्ट के 2-3 दिन बचे थे फॉलो करने के, वो उससे मिली भी, उसके साथ होटल में भी गई। एंड दे वी मेड देयर वीडियोज वाइल एंटरिंग इनटू द होटल एंड कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑल्सो। तो उसका शक भी सही था। तो कहीं ना कहीं वो सच ही निकला तो उसका कहीं शक कहीं भी। ना कहीं सच निकला। बात ये नहीं है कि सच निकला झूठ निकला, बात यह है कि इट डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप। ठीक है, एंट्री ऑफ अ थर्ड पर्सन टू मैरिज, वेदर अ मेल और अ फीमेल, आई हैव सीन इन माई एंटायर करियर, हैज़ ऑलवेज डिस्ट्रॉयड द मैरिज। तो इसी बात पे मैं यही जो मेरा क्वेश्चन है ये है कि जैसे शादी के बाद जितने भी आपसे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मोस्टली, कि अगर उनका पार्टनर चीट कर रहा है उन्हें, तो मोस्टली डिवोर्स चाहते हैं उनसे, या कुछ लोग होते हैं कि शादी बचाने के लिए करवाते हैं, या कुछ और उनका एम होता है? देखो, क्या होता है कि कई लोग तो हमारे पास वो आते हैं जो ऑलरेडी सेपरेट हो चुके होते हैं। अच्छा। राइट, एंड देन दे गेट इन्वेस्टिगेटेड। उनके बीच में कई बार लीगल डिस्प्यूट भी स्टार्ट हो चुका होता है। लेकिन देन दे गेट इन्वेस्टिगेटेड। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो अभी भी साथ में रह रहे होते हैं, लेकिन अपने पार्टनर की तरफ शक होता है कि उनका अफेयर है या नहीं है, बिकॉज वो फील करते हैं ऐसा कि उनका अफेयर है। राइट, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि वो लोग एक ही घर में रह रहे होते हैं, लेकिन सेपरेट अलग अलग कमरों में रह रहे होते हैं। राइट, सो अब इसमें क्या होता है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो किसी के ऊपर, राइट, तो आप इंफॉर्मेशन
उसकी किस तरीके से यूज में आती है दैट इज डिपेंडेंट पर्सन टू पर्सन. जो लोग ऑलरेडी सेपरेट हैं, जिनका डिवोर्स चल रहा है, ऑब्वियसली दे विल टेक इट फॉर प्रोड्यूसिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट. जो लोग एक ही घर में सेपरेट होकर रह रहे हैं, ठीक है, उनका डिवोर्स के लिए आगे बढ़ जाएंगे वो. लेकिन जो लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं बट एक शक है, दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर मैरिजेस ऑल्सो, ठीक है. उनको ये लगता है कि हाँ आई कैन ब्रिंग माई स्पाउस बैक. तो कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी मैरिज को बचाना चाहते हैं, और इसमें ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, राइट. जो फीमेल्स होती हैं जो ज़्यादातर अपनी मैरिज को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं. मेल्स होते हैं जो ऐसे कम मेल्स होते हैं जो जिनको पता चल जाए कि उनकी वाइफ किसी और के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है, वो अपनी मैरिज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, वो सीधा डिवोर्स पे जाते हैं. और फीमेल्स अपने घर को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं. एक सर्वे था, उसमें ये था कि जो फीमेल्स हैं वो अपने हस्बैंड से इसलिए ज़्यादातर परेशान है कि मतलब 72% रेशियो था इसका, कि वो खाना वाना बनाने में हेल्प नहीं करता. इस वजह से भी वो परेशान है. उस वजह से भी डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, या उन्हें लगने लगता है कि भाई ये मेरे साथ नहीं है तो हो सकता है बाहर इसके अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं. देखो, सेक्सुअल इंटीमेसी ना होना मैरिजेस में, ठीक है, इज़ नॉट अनकॉमन, राइट, बट होनी चाहिए. आज की डेट में क्या है कि एवरीबडी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज स्पेशली इज़ लिविंग अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, राइट. सो इतना प्रेशर होता है कि काम के में ना आदमी बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, उसका दिमाग हमेशा एंगेज रहता है. ही गेट्स एग्जॉस्टेड वाइल वर्किंग ड्यूरिंग द डे, राइट. सो सेक्सुअल इंटीमेसी जो है ना मैरिजेस में से रिड्यूस होती जा रही हैं, राइट. बट you know, that is a very big indicator of having an extramarital affair, but that is not the only indicator of having an extramarital affair, right. So हम लोग जो है ना, लोगों को शक होता है कि हाँ हमारे पार्टनर की इंटीमेसी ख़त्म हो गई है, या हमारा पार्टनर हमारी हेल्प नहीं करता है खाना बनाने में, इस वजह से डिवोर्स हो रहा है, या हमारा जो पर्सन है कंसिडरेट नहीं है, इमोशनल नहीं है हमारी तरफ, इस वजह से डिवोर्स हो रहा है. ये एक्चुअली में क्या होता है कि एक चीज़ की वजह से डिवोर्स नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें ना एक्यूमुलेट होती हैं. हमेशा एक्यूमुलेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स की वजह से डिवोर्स होता है, राइट. सो और डिवोर्स होता है हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से, नॉट गेटिंग इनटू द शूज ऑफ योर अदर पार्टनर एंड थिंकिंग फ्रॉम हिज आईज कि व्हाट डज ही फील, ठीक है, उसका स्टेटस क्या है. हाई एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, आपका, और आपको ये सोचना कि जो सामने वाला पर्सन है वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है आपके लिए, आप ये नहीं देखते हो कि वो आपके लिए कर नहीं पा रहा है. इससे डिससेटिस्फैक्शन रेज होता है मैरिज में. धीरे धीरे पता करने की कोशिश नहीं कर पाते ना कि क्यों नहीं कर पा रहा है. हाँ, लोग ये नहीं पता करते क्यों नहीं कर पा रहा है, राइट. हो सकता है उसके पीछे भी रीजन हो. इसीलिए जो है मैरिज काउंसलर्स के पास लोगों को जाना चाहिए, मैरिज अपनी काउंसलिंग करानी चाहिए. कई बार आप दूसरे अपने पार्टनर का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते हो, आपको अपने पार्टनर का पर्सपेक्टिव एक थर्ड पर्सन ज़्यादा अच्छा समझा पाता है, राइट. सो मैनी मैरिजेस कैन बी सेव्ड. लेकिन मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि इन जो ये ट्रिवियल इश्यूज़ है ना, मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से बहुत सारी मैरिज ब्रेक हो रही हैं. और मैं तो ये जो सर्वे आपने बताया कि 72% ऑफ मैरिजेस, 72% ह्यूज परसेंटेज, ठीक है, इसलिए ब्रेक हो रही है कि उनके हस्बैंड खाना नहीं बनाते. हाँ, ठीक है. मुझे तो लगता है कि ये सर्वे पता नहीं किस एजेंसी ने किया है. था एक साइट का ही था, मतलब डेटिंग ऐप है. हाँ, और वो किसने, मुझे नहीं पता कि कितना बड़ा उसका सैंपल साइज था, कहाँ के किस सिटीज के उन लोग थे, ठीक है, अर्बन सिटीज के थे, लोअर सिटीज के थे. हस्बैंड खाना नहीं बनाता, इस वजह से 72% मैरिजेस ब्रेक हो रही हैं, ठीक है. मुझे तो बड़ा अनबिलीवेबल सा लगता है. वही एक और है कि एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप है एक, उनका सर्वे है कि जब से ये एक न्यूज़ जो आई हुई है कि अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह लीगल हो चुके हैं, तो उनका डाटा बढ़ा है 734%. देखो पता क्या है, लोग ना हर चीज़ की इंटरप्रिटेशन चेंज कर देते हैं, ठीक है. लोगों को बेवकूफ़ बनाने, जो इनोसेंट लोग हैं उनको लॉ के बारे में तो मालूम नहीं है, उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लीगल हो गया है, ठीक है. ये बहुत बड़ा टर्म है अपने आप में. गवर्नमेंट ने कहीं पे बोला है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर लीगल, ठीक है. लोगों ने अपने आप से परसीव कर लिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स गवर्नमेंट लीगल कर दिया. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक वो आ गई थी कि सेक्शन 497 जो अडल्टरी का सेक्शन था एबॉलिश कर दिया. लोगों ने यही नहीं पता लोगों की सेक्शन 497 था क्या, ठीक है. लोगों को यही नहीं पता कि सेक्शन 497 था क्या. सेक्शन 497 था कि अगर आपकी वाइफ को कोई थर्ड मेल पर्सन अफेयर करता है, ठीक है, तो आपकी वाइफ को एंटाइस करने के लिए उस पर्सन को जिसने एंटाइस किया, मेल पर्सन को,
उसके ऊपर आप केस डाल सकते हो, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस है वो, कि वो पर्सन आपकी वाइफ को एंटाइस करके अपनी तरफ ले जा रहा है। उसमें ये नहीं था कि अगर आपके हस्बैंड को कोई वुमेन एंटाइस करके ले जा रही है कहीं और, ठीक है, तो उस वुमेन के ऊपर आप केस नहीं डाल सकते, ठीक है, ये उस लॉ में प्रोविजन था ही नहीं, ठीक है। सो क्योंकि वो इम्पार्शियल लॉ था कि भाई आपकी वाइफ को कहीं और लेके कोई और आदमी जा रहा है तो आप एक्शन ले सकते हो, लेकिन आपके हस्बैंड को कोई और लेडी लेके जा रही तो आप एक्शन नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो एक इम्पार्शियल लॉ था, इसकी वजह से उसको एबॉलिश किया गया, राइट। लेकिन उस टाइम पे एबॉलिश करते टाइम ये बिल्कुल क्लियरली स्टेट किया गया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और एडल्ट्री, ठीक है, इज स्टिल अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। और अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा सीधा ये रूलिंग भी दी है कि एडल्ट्री जो है, you can even claim damages from your partner if he has been into adultery, right? So it was never ever this कि it was made free कि आप जाओ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो, it is legalized, ठीक है। लोगों की इंटरप्रिटेशन में फर्क है, लोगों को पता ही नहीं है हाँ actually इस बारे हाँ। में। अब आते हैं सर्वे पे कि भाई 34% जो है उनके उछाल आया है। हाँ, उछाल उनके डाटा के हिसाब से। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या ये लॉ हटने की वजह से उछाल आया, या लोग जो है आउटसाइड द मैरिजेस अलायंसेस सीख कर रहे हैं अपने, उसकी वजह से उछाल आया? और इसमें एक चीज़ और उन्होंने बोला था कि अप्रोक्सली जो इसमें 65% है वो है मेल, 35% फीमेल है। अच्छा, अब सबसे पहली बात, हाँ। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो 35% फीमेल्स हैं, क्या वो 35% एक्चुअली फीमेल्स हैं? वो भी उसमें से मैं आपको बताऊँ 15% मेल्स ही होंगे, ठीक है, जो फीमेल्स बन के बात कर रहे होंगे। जो एंजल प्रिया और पूजा उनकी बात कर। और आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा ब्लैकमेलिंग के गढ़ है ये डेटिंग साइट्स, ठीक है। इतने ब्लैकमेलिंग के केस आते हैं डेटिंग साइट्स से, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। ये भी एक ब्लैकमेलिंग का केस ही बन जाएगा। ग्लीडेन साइट जो है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो कहती है कि भाई कोई भी आदमी जाकर रजिस्टर करे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर ले, और जिस वुमन को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है वहाँ पे जाके वो अफेयर कर ले अपना, राइट। सो इन जगहों पे आपको क्या लगता है, इंडिया जैसी कंट्री में, ठीक है, कितनी मैरिड वुमन, ठीक है, अपने आप को जाके एक्चुअली वहाँ पर रजिस्टर करेंगी? क्या वहाँ से ब्लैकमेलिंग नहीं जनरेट होगी? फिक्टिशियस लोग, फिक्टिशियस प्रोफाइल्स नहीं होंगी, राइट। सो डेटा बढ़ रहा है बिकॉज हर जगह ना डेटा आदमी ही बढ़ाते हैं ऐसी जगहों पे जाके, ठीक है, क्योंकि उनको ना लगता है कि ये तो बड़ा अच्छी जगह है, यहाँ से तो हमारे को एक फीमेल मिल जाएगी, राइट। बट लेटर ऑन दे गेट ब्लैकमेल्ड ऑल्सो। मैं ये डिनाई नहीं करता, उनका डेफिनेटली 34% का इंक्रीज ज़रूर आया होगा, ठीक है, लेकिन उसमें 65% मेल्स हैं और 35% फीमेल्स हैं, ठीक है। वो भी तो होंगे ना कई कैटेगरी, जैसे मान लो गे हैं, जरूर वो अब ढूंढ तो मेल ही रहे हैं, तो वो भी डाटा में ऐड ही होंगे, फिर भी वो आ गए वो मेल कैटेगरी में। हाँ, लेकिन हैं तो मेल ही, लेकिन कैटेगरी तो, हाँ, कैटेगरी में आ गए, हाँ। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। लोग जो है ना सेक्सुअल प्लेजर्स जो हैं इन साइट्स के थ्रू सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इसमें हो रहा है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी, राइट। अल्टीमेटली ये एक ना एक दिन एक ये ऐसा टाइम बॉम्ब है जो उनकी लाइफ में कभी ना कभी तो फटेगा, चाहे वो आज फटे, चाहे से 5 साल बाद फटे, लेकिन फटेगा ज़रूर, राइट। बिकॉज मैंने ये देखा है कि जितने भी लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में जाते हैं और ऐसे ट्रायल्स में जाते हैं आउटसाइड देयर मैरिजेस, एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाते हैं या उनकी मैरिज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो आपको रीज़न क्या लगता है, मोस्टली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का क्या रीज़न हो सकता है जो बढ़ रहे हैं केसेस? देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रीजंस जो है ना साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, और इसलिए भी हो सकते हैं कि दे आर नॉट सेक्सुअली सेटिस्फाइड विद देयर ओन पार्टनर्स, इन द सेंस कि इंटीमेसी ख़त्म हो गई है मैरिज में से, पार्टनर के साथ जो है हर टाइम के झगड़े होने शुरू हो गए हैं, घर में जो है वो आपको सुकून नहीं मिलता, देन यू ट्राई टू फाइंड इट आउट समवेयर एल्स, राइट। सो इसमें ये भी होता है कि लाइक यू आर इनटू दैट सर्कल जहाँ पे आपको इजी एक्सेस ऑफ वैरायटी है, ठीक है। सो आपको ईजिली, आपको जो है आपका जो प्रीवियस पार्टनर है, कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि दैट प्रीवियस पार्टनर हैज़ नॉट रिमेन्ड दैट गुड लुकिंग, तो आप जो है क्योंकि विद द एज जो है वो आपकी किसी की पार्टनर की वो कम हो जाती है, पर्सनालिटी कम हो जाती है, किसी की ज़्यादा रह जाती है, ठीक है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू गेट अट्रैक्टेड टू अ पर्सन हु हैज़ गॉट अ बेटर पर्सनैलिटी, राइट। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि आदमी जो है ना, मैंने जो देखा है कि अपने पार्टनर में बहुत सारी चीज़ें पाने की कोशिश करता है, राइट। एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है अपने पार्टनर से, और
एक्सपेक्टेशन जो है ना रिलेशनशिप को किल कर देती है। क्योंकि अभी एक न्यूज़ आपने शायद सुनी होगी, नोएडा की थी शायद मेरे हिसाब से, कि हस्बैंड ने वाइफ को बोला तू जिम कर, उसे भूखा रख रहा है, कहते नोरा फतेही जैसा फिगर बना। हाँ 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 हाँ, वो न्यूज़ मैंने भी पढ़ी थी। हाँ। हाँ, तो और ये तो आप कह रहे हो कि ये तो अखबार में आई थी, ठीक है, ये तो हमने तो केस किया है लाइव ऐसा, ठीक है, बिकॉज हमारे पास एक क्लाइंट आई, हाँ। उनकी बेटी की शादी हुई एक लड़के से, ठीक है, लड़का जो है लड़की थी शादी तो उस टाइम पे कर ली, राइट, लड़की ने वेट रिड्यूस किया हुआ था, शादी का उसका वेट बढ़ गया, राइट, सो कि शादी के टाइम पे उसने वेट रिड्यूस कर लिया था अपना, हाँ। लेकिन शादी का दोबारा बढ़ गया उसका वेट। अब हस्बैंड जो है वो उससे रिलेशनशिप बनाने बंद कर दिए, फिजिकल इंटीमेसी खत्म कर दी उससे, राइट, सो और उससे कहता है कि तू रोज़ जिम जाया कर, राइट, जिम जाके पतली हो पहले, तब मैं तेरे से रिलेशनशिप बनाऊंगा, ठीक है, और वो बेचारी अपने आप को स्टार्विंग करनी शुरू कर दी, जिम जाना शुरू कर दिया कि हम पतली होंगी तो मेरा हस्बैंड मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, अपना काफ़ी वेट उसका बढ़ गया था तो उसने उसने 15-16 किलो वेट भी रिड्यूस कर लिया, बट फिर भी उसके हस्बैंड को अट्रैक्शन नहीं है उसकी तरफ। तो अब उसकी मदर आई कि भाई इसका कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा लड़के का, या ये गे तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। लड़के के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन करी, ठीक है, सो हमने पता किया कि ना तो उससे कोई अफेयर चल रहा है, ना ही वो गे है, ना ही कोई उसके अगेंस्ट कोई गलत वो कोई काम कर रहा है, राइट, सो लेकिन जब वो लड़की के साथ रहता था तब तो वो ऑफिस से काम करता था, जो लड़की अपनी मदर के यहाँ आई तो अपने घर से काम करता था, अच्छा। ठीक है, तो इतना अवॉइड करता था वो लड़की को, राइट, जस्ट बिकॉज यू नो शी लॉस्ट हर पर्सनैलिटी, राइट, सो ये तो ऐसा तो हमने लाइव केस किया है, और ऐसे केसेस आर नॉट अनकॉमन। हाँ, वो बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं आजकल। हाँ हाँ, तो आखिरी में आते हैं, और एक ही सवाल है आखिरी, कि होटल में जाने से पहले लोग कहाँ, मतलब जाने से पहले नहीं, जाने के बाद, होटल में एंटर करने के बाद जैसे रूम में जाते हैं, कहाँ कहाँ कैमरे चेक करें? देखो मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये मैंने कई जगहों पे आंसर भी किया क्वेश्चन, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है जो मैं देने वाला हूँ। हाँ। जो लोग ना अलग अलग तरीके से सोचते हैं, कुछ लोग मोबाइल में अपने ऐप्स लोड कर लेते हैं कि कैमरा ढूंढ लेंगे वो उसके वो थ्रू, ढूंढ पाते हैं ठीक वो है, apps? हाँ, कोई टॉर्च ला के देखता रहता है। आपको पता है इतने सारे तरीके माइक्रोस्कोपिक कैमराज आ गए हैं, ठीक है, आपके कैमराज फॉल्स सीलिंग में हो सकते हैं, एसी की वेंट के अंदर हो सकते हैं, आपके कैमराज किसी भी शो पीस के अंदर हो सकते हैं, किसी पेंटिंग के अंदर हो सकते हैं, किसी भी टेलीविजन के अंदर हो सकते हैं, जो सामने टेलीविजन लगा हुआ है, टाटा स्काई का बॉक्स लगा हुआ है उसके अंदर कैमरा इंडक्ट किया जा सकता है, राइट, आपका जो है कैमरा बेड की साइड में इंडक्ट किया जा सकता है, लैंप में इंडक्ट किया जा सकता है, मतलब आपके कमरे में जो भी चीज़ है उसमें इंडक्ट किया था। इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि आप नेकेड आई से उसको देख ही नहीं सकते, ठीक है, और ये जो लोग मोबाइल से ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं ना, कहाँ कहाँ पर ढूंढोगे, किस किस जगहों पे ढूंढोगे, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी, मैं कैमरा लगाऊंगा एक जगह पे एक रूम में, ठीक है, उसको कोई मोबाइल की ऐप से ढूंढ के दिखा दे, ठीक है, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्डिंग आ रही होगी, तो राइट, क्या क्या सो करें? अल्टीमेटली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नो प्लेस इज सेफ, ठीक है, इसके लिए बहुत हैवी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम लोगों के पास। वर्ल्ड का बेस्ट इक्विपमेंट है कैमरास डिटेक्ट करने के लिए और बग्स डिटेक्ट करने के लिए, जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स हैं, जिसको कहते हैं कैस्ट्रल सॉफ्टवेयर और ऑस्कर ग्रीन सॉफ्टवेयर, ये हमारे बेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं। बेस्ट एनएलजेडीज हैं, नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर्स जिसको कहते हैं। बेस्ट थर्मोग्राफिक इमेजेस हैं, मैंटे रेज हैं। ऐसी कई सारी डिवाइसेज हैं जिससे हम किसी भी एरिया को स्कैन करते हैं कि वहाँ पे कोई बग या कोई कैमरा प्लांटेड तो नहीं है। और ये हमारे से पॉलिटिकल जितने भी पॉलिटिशियंस कराते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कराते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस कराते हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग से पहले, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो कराते हैं, किसी ने कैमरा प्लांट ना किया वो तो, और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस कराते हैं। उसमें इतना बड़ा इक्विपमेंट यूज़ होता है। इक्विपमेंट की कॉस्ट 5 करोड़ रुपए की है, ठीक है। 5 करोड़ रुपए की कॉस्ट से इक्विपमेंट यूज़ करने के बाद तो आप डिटेक्ट कर पाते हो। आपको कैमरे की ऐप से मिलेगा, उसके मोबाइल की ऐप से पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप नहीं पता कर सकते। आप कर क्या सकते हो, रिलायबल प्लेस पे जाओ, ठीक है, रिलायबल होटल्स में जाओ। ज़्यादातर जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी चेन ऑफ होटल्स हैं, इनमें मैनेजमेंट स्ट्रांग होती है, लोग सुपरवाइज्ड होते हैं, ऑडिट सिस्टम से स्ट्रांग होते हैं। रादर देन गोइंग टू अ थर्ड क्लास होटल, राइट, जहाँ उससे बेटर है कि आप किसी एक एस्टेब्लिश चेन ऑफ होटल्स में जाओ, राइट। सो वहाँ पे आप ज़्यादा अपने आप को सेफ फील करोगे और वहाँ पर ऐसा होने के चांसेस आर नेग्लिजिबल।